हर जुबान पे एक दिन तेरा नाम होगा, हर कदम पर तेरे दुनिया का सलाम होगा। जीवन में संघर्ष करना तू डटकर, देखना समय भी तेरा गुलाम होगा। हेलो दोस्तों, मैं लखिंदर सर फिर से नीरज जी का शानदार इंटरव्यू लेकर आया हूँ। आइए इनकी पूरी इंटरव्यू को सुनते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, नीरज जी आपका स्वागत है द जीके माइंड में। धन्यवाद लखिंदर जी, फिर से मौका देने के लिए। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज भी लेकर आए हुए हैं। जी सर सुनने में आ रहा है कि इस बार दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी का इस नियोजन में होना मुश्किल लग रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? ये सारी अफवाहें हैं। शिक्षा विभाग और सरकार को अभी तक सीए नहीं देने की मंशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको जवाब देना समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या जवाब दे पटना हाई कोर्ट में इस केस का। आपको हम बता दें और आपके चैनल से हम अभ्यर्थियों को भी बताना चाहेंगे कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी उसी दिन जीत गए थे पटना हाई कोर्ट में, जिस दिन माननीय न्यायाधीश ने ये कहा था कि 8/6/2020 की यथास्थिति के हिसाब से सरकार और शिक्षा विभाग चाहे तो आवेदन ले सकती है और आगे नियुक्ति पत्र देने पर रोक है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पटना के जो न्यायाधीश हैं वो अभ्यर्थियों के पक्ष में है, क्योंकि अभ्यर्थियों का मुद्दा बहुत ही मजबूती से रखा गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि सीए अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दायर करना, ये कहीं ना कहीं सरकार के उदासीन रवैये को दिखाता है। सरकार चाहती ही नहीं कि बहाली प्रक्रिया हो। इस पर अभ्यर्थियों को हम बता दें कि 21 तारीख तक अगर शिक्षा विभाग की तरफ से सीए नहीं दायर किया गया तो जल्द ही आपको बिहार में फिर से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसमें पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी और दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी सभी एक होकर सरकार के इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे कि आखिर क्यों सरकार जानबूझकर विलंब कर रही है। जिस केस में सीए आज से 2 महीने पहले ही जमा हो जाने चाहिए थे, करीब 4-5 महीने होने को आए, क्यों इतना विलंब हो रहा है? इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार चाहती नहीं बहाली करना, पर अब दिसंबर माह के सीटेट अभ्यर्थी और जो पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी सभी जागरूक हो चुके हैं और जल्द ही आपको बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अगर 21 तारीख को सुनवाई किसी भी कारण से टली तो हम सरकार और शिक्षा विभाग को घेरेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों ये धोखा, क्यों बेरोजगार युवाओं के साथ ये नाइंसाफी, क्यों? जी सर, क्या 21 सितंबर के बाद भी डेट बनने की कितनी प्रतिशत संभावना लग रहा है? सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर सीए डाल देती और बड़े वकील जो सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से वो पहुंच जाते हैं तो कहीं भी आगे तिथि बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं थी। पर सरकार पूरी तरीके से उदासीन है। शिक्षा के निदेशक भी अब कहीं छिपे फिर रहे हैं। पहले वो यूट्यूब पर आकर कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश फलाना ढिकाना बहुत सारी बातें वो बोलते थे, पर अब वो समझ चुके हैं कि उनकी ये चोचलेबाजी, उनकी ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अभ्यर्थियों को इंसाफ चाहिए। आप समझिए कि अभी तक सीए नहीं डालने का क्या मकसद है, जबकि शिक्षा के निदेशक बार बार आते थे और कहते थे सीए हम अपने तरफ से सीए डालेंगे, ससमय नियोजन प्रक्रिया पूरा कर लेंगे। कहाँ है शिक्षा के निदेशक? किस गली में छिपे पड़े हैं? उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी इस पर आगे जवाब देना चाहिए। बड़े अधिकारी भी अब कोई जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में अगर सीए नहीं डाला गया और तिथि आगे बढ़ी तो हमने जैसा आपको कहा है एक बड़ा आंदोलन बिहार को देखने को मिलेगा। जी सर, 18 सितंबर को सर मेगा सूची पब्लिक होने वाला है सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी हालत में मेधा सूची जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसे आप कहते हैं, वो सरकार और शिक्षा विभाग जारी नहीं कर सकती। अगर जारी कर भी देती है तो नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती है, क्योंकि अगर सरकार और शिक्षा विभाग आगे कदम बढ़ाती और कल होकर के दिसंबर माह के सीटेट अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाता है तो बुरी तरीके से शिक्षा विभाग फंसेगी। ऐसे में शिक्षा विभाग का ये कदम निंदनीय है। पटना हाईकोर्ट में केस है और अगली सुनवाई में हमारे तरफ से ये कहा जाएगा कि माननीय न्यायाधीश इस पर कड़ा रुख अपनाए। जानबूझकर सीए नहीं डाला जा रहा है, जानबूझकर सुनवाई नहीं करवाई जा रही। इससे जो इंटरवेनर हमारे केस में वो भी आहत होंगे और उनको भी हम कहेंगे कि अपने वकील के माध्यम से ये पटना हाईकोर्ट में दर्शाने की कोशिश करें कि सरकार और शिक्षा विभाग उदासीन रवैये से काम कर रही है। जी
सर एक अंतिम प्रश्न सर एस्टेट से संबंधित है। सर एस्टेट का रिजल्ट सर अब नॉर्मलाइज पर आधारित होगा, इस पर सर क्या कहना है आपका? देखिए, नॉर्मलाइज करना एक छलावा है, धोखा है, बहलावा है। ये कहीं से सही नहीं। आप समझिए कि एक अभ्यर्थी की परीक्षा आसमान में, दूसरे अभ्यर्थी की परीक्षा पाताल में, दोनों के प्रश्नों में जमीन आसमान का अंतर है। ये सभी विषय के अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन कैसे संभव है? ये एक धोखा है। अभ्यर्थी इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले पहुंच चुके हैं और आपको हम जल्द ही केस संख्या के साथ सुनवाई दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ ठग भी सक्रिय है। एस्टेट अभ्यर्थी ध्यान देंगे, कुछ ठग अभ्यर्थी आपसे पैसा ले लिए हैं और आगे आपको बरगला रहे हैं। आपको बताने की अवमानना के केस से बड़ा कोई केस नहीं होता है। और शिक्षा सुधार रोजगार के केस में यह ऑर्डर है कि सिलेबस जारी करके परीक्षा ली जाए, तो हम उसी ऑर्डर के आधार पर, उसी जजमेंट के आधार पर अवमानना का केस कर चुके हैं जी। अब क्या है कि कुछ ऐसे दलाल पैदा हो गए हैं जो अभ्यर्थी से पैसा उगाही कर रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, और वो पैसा लेकर बैठे हैं। आप समझिए कि अभी जो हाई कोर्ट की स्थिति है, किसी भी केस की सुनवाई में 20 से 25 दिन लगते हैं। हमने आज से 15 दिन पहले केस किया, अभी तक केस नंबर नहीं मिला। और जो अभ्यर्थी पैसा उगाही में लगे हैं, अगर वो आगे केस करेंगे, अगर मान लीजिए 20 तारीख को ही केस करें या 25 तारीख को केस करें, तो उसके बाद उनका अक्टूबर महीने में सुनवाई जाएगी, लास्ट अक्टूबर में, 25 अक्टूबर के बाद। और अभी शिक्षा विभाग की तरफ से, बीएसईबी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 26 सितंबर से पहले रिजल्ट देने की बात है। 25 या 26 सितंबर की बात की जा रही है। अगर 25-26 सितंबर को रिजल्ट आ ही गया तो ये केस, ये पैसे की बर्बादी क्यों? इसलिए अभ्यर्थियों को हम ये समझाएंगे कि धोखे में ना आए, दलालों के चक्कर में ना पड़े। शिक्षा सुधार रोजगार ने केस आगे बढ़ा दिया है। एस्टेट अभ्यर्थियों को करना क्या है कि इस केस में पटिशनर बन जाए, क्योंकि आगे जब केस की सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट पटना द्वारा पूछा जाएगा कि कितने अभ्यर्थी हैं जो इससे आहत है, और हम चाहते हैं कि करीब 100-200 पटिशनर जरूर अपने केस में जुड़ जाएं कि आगे हाईकोर्ट में जब हम रिप्रेजेंटेशन पेश करें कि इन अभ्यर्थियों के आधार पर आप पूरे बिहार को देख ले, 3800 जिले में कितने अभ्यर्थी प्रभावित है। हाईकोर्ट पटना इस पर अगर कड़ा रुख ले लेती है तो अभ्यर्थियों की जीत पक्की है, क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट का कहना था सिलेबस जारी करने को, पर अभी तक ये हुआ नहीं। थैंक यू सर बेशकीमती समय देने के लिए। धन्यवाद लखिंदर जी। और हम अभ्यर्थियों से कहेंगे कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि द जीके माइंड सभी बहाली के सभी प्रमुख मुद्दों पर अपनी राय देता है और हमसे भी चर्चा करता है। धन्यवाद लखिंदर जी आपका भी।